हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो है स्ट्रेट लाइन की 7 नंबर क्लास। इससे पहले आपकी 6 क्लास हो चुकी है जिसमें हमने 10.1 और 10.2 की जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे और क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए थे। अब हम यहाँ से 10.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, तो अभी तक अगर आपने लास्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये जो वीडियो है मतलब इसके आगे जो वीडियो होंगे उसको समझने में आपको थोड़ा ईजी रहेगा। ओके, तो चलिए क्या करते हैं। स्ट्रेट लाइन हमने बहुत डीपली एंड बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था आपको। ओके, एंड यहाँ देखिए। ओके, तो अब करना क्या है, सबसे पहले जो प्रीवियस है उसे देख लीजिए और मैं यहाँ पर आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए, अभी जो है 10.3 के अंदर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हम ये देखेंगे। ओके, तो इन earlier classes we have studied general equation of first degree in two variables ax plus by plus c equal to 0। यहाँ पर a, b and c are real constant such that a and b are not zero simultaneously। ग्राफ ऑफ इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 always straight line। ओके, तो इसको अभी देखेंगे। ओके, एंड स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट हम ये भी देखेंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर कुछ एक ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे, है ना, एंड नॉर्मल फॉर्म देखेंगे। तो हम इसके क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्या ऐसे क्वेश्चन होंगे और कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। ओके, तो बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है ये, बट यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे अब्दुल कलाम जी की बहुत अच्छी लाइन उन्होंने लिखा हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज की जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वो उसकी जिम्मेदार आप हो। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए अब किसी की फैमिली में प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप बच्चे हो अभी 11th 12th क्लास में या फिर 10th क्लास में हो, तो उस टाइम तक अगर प्रॉब्लम है तो फैमिली की वजह से सकती है। लेकिन मान लीजिए आप 25 30 के आसपास हो गए हैं, फिर भी अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस टाइम जो 30 एज की होगा उस टाइम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि आपने क्यों नहीं अपनी लाइफ को चेंज किया, क्यों अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़े। तो इस चीज को मान लो। उसमें अगर आप ये कहते रहो कि नहीं नहीं यार मेरी लाइफ फैमिली ऐसी थी, मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, आप मतलब 10 एक्सक्यूज दे रहे हो, तो वो गलत है। आप समझ लो कि लाइफ में हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ इश्यू है, बट आपको अपनी जो प्रॉब्लम है उससे आगे निकलना है और लाइफ में एक अच्छी रेपुटेशन लाइफ को आपको जीना है। ओके, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें। तो ये आप मान लीजिए कि अगर लाइफ में जो भी होगा वो आपकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदार आप हो। ना कोई गॉड है, ना अल्लाह है, ना भगवान है, वो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। ये सब अपनी जगह है, पर अगर आप एफर्ट नहीं करोगे, अपनी जो ड्यूटी होती है आपको उसको सही तरीके से आप नहीं निभाओगे, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें आपकी ही गलती है। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर 10.3 की हम बात कर रहे हैं। ओके, एंड 10.3 में है स्टेट लाइन बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेट लाइन। ओके, तो सबसे पहले ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। यहाँ पर ये जो लाइन होती है इसकी इक्वेशन हम मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है आपकी जनरल इक्वेशन। ओके, ये क्या है आपकी जनरल इक्वेशन। हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके,
बी पर देखेंगे हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट, और सी पर हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म वो वाली फॉर्म नहीं है, नॉर्मल फॉर्म है। इसको अगर हिंदी में बात करें तो अगर हिंदी में कोई समझना चाहता हो तो इसे बोलते हैं अभिलंब। ओके, चलो तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म, तो अगर हम बात करें, फिर डायग्राम देख लो, जो इसकी फॉर्म होती है एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, ये इसकी जनरल फॉर्म होगी जो हम यूज करते हैं। अब इसको आप इटालियन समझो, ये हमने किया यहाँ पर, तो ये है यहाँ से यहाँ तक, इसे हम काउंट करते हैं ए, एंड यहाँ से यहाँ तक काउंट करते हैं हम लोग बी। ओके, ये है एक्स एंड ये वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये इसके लिए ये वाली फॉर्म हो गई। अब एक बार देख लो सारी चीजें हैं। एंड स्लॉप इंटरसेप्ट की बात करें हम लोग, देखो अब ये स्लॉप होती है, ये क्या है आपकी स्लोप है ना। तो अभी मैं समझ दूंगा आपको। तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो अभी इसका डायग्राम देखो आप, ये बन गया आपके सामने। अब मैं अगर इसका कोऑर्डिनेट मानूं, ये अगर बी है एंड ये आपका ए है ना, और इसका मैं कोऑर्डिनेट काउंट करूं, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखो ये एक्स पर है तो ए और जीरो हो जाएगा इसका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो बी हो जाएगा, राइट। और ये स्लॉप हम इसे काउंट कर लेते हैं एम, है ना। तो अगर हमें स्लॉप इसकी इक्वेशन निकालनी है, ये स्लॉप की निकालनी है पूरी, है ना, तो हम क्या करेंगे, वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ओके, तो यहाँ पर अगर वाई वन, ये अगर हम पूरा बात करें यहाँ पर, तो क्या हो गया, वाई माइनस बी। ओके, और एम एक्स माइनस जीरो, एम एक्स माइनस जीरो, ये हो जाएगा सही, और चीज तो है ना। तो वाई माइनस बी, और ये हो गया एम एक्स, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, ठीक है, ये आपकी हाफ हो गई फॉर्म फोर वाई इंटरसेप्ट। इसके लिए ये वाई इंटरसेप्ट के लिए इस फॉर्म, इसके लिए। ओके, अगर हम x की बात करें, किसकी बात करें, फोर एक्स इंटरसेप्ट, किसकी, x इंटरसेप्ट की बात करें, तो क्या होगा वो देखो। देखो यहाँ पर जो ये वाली फॉर्म होगी, ये समझो ना, अभी आपको तो डाउट हो गया होगा, मैं वो बता देता हूँ। ये देखो, ये जो है ना, यहाँ पर ये क्या है, बाय वन, ठीक है, तो बाय माइनस बाय वन एंड एक्स माइनस एक्स वन, राइट, ये है। तो ये आपके सामने ये वाली फॉर्म है ना। तो इसे आप इस तरीके से कैसे करेंगे, इसको आप सिंपली कर लेंगे, बाई वन हो जाएगा ये वाला, है ना, और ये एक्स वन हो गया, क्या हो गया, एक्स वन, तो इसमें क्या जीरो हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं, एक्स वन बाई वन, तो एक्स वन क्या हो गया था यहाँ पे, जीरो हो गया, एंड बाई वन कितना हो गया आपके साथ में, बी हो गया। ओके, समझ में आ गया। अब हम एक्स इंटरसेप्ट के लिए बात करेंगे, तो देखो फोर एक्स इंटर, तो वाई माइनस वाई वन और एम एक्स माइनस एक्स वन। तो जो डायग्राम था, जो नीचे वाली फॉर्म है ए और जीरो, इसको तो ये जब हम काउंट कर लेंगे यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर ये एक्स वन और इसको वाई वन मान लेंगे इस केस के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये जीरो हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स माइनस ए, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये बन गया वाई, और ये हो गया एम एक्स माइनस ए, राइट, फोर बाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अब तो एक तो चीज ये निकल गई, अब हम एक और चीज देखते हैं, और यहाँ पर नोट डाउन करके जाए आप।
distance of a point from a line। ये हो गया। तो ये डायग्राम हमने बनाया आपका। ओके, ये हो गया। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री आपको शो करेंगे, है ना। तो यार डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो ये एक पॉइंट है, ई पॉइंट। ओके, और इसको हमने x1 और इसके कोऑर्डिनेट मान लिया y1। ओके, ये d है, यहाँ से यहाँ तक d, और ये आपकी जनरल इक्वेशन हो जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। ओके, ये हो जाएगा समझ पूरा आपके। तो ये हो गया d, ये x1 y1। तो अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालें, क्या निकालें डिस्टेंस, तो वो उसका बहुत फिक्स फॉर्मूला है d, ये डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगी, तो ax1 एंड vy1 प्लस c, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होगी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। इसकी इस पॉइंट से इसकी लाइन की डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी इसकी लाइन की डिस्टेंस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी में कुछ और केस भी देखते हैं हम लोग। वो देखो, देख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो ये देखो आप, ये हो गया एक, ये हो गया, है ना। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एंड ये हो गया आपके साथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू, ये B1 कर लो, ये C2, है ना। तो इस केस में अगर डिस्टेंस निकालें, तो ये डी है हमारे पास C1 माइनस C2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसके लिए हो गया। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें आपको देखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 10.3 के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो लिखेंगे यहाँ पर। ओके, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आप इसको हम क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, आ, अभी नॉर्मल फॉर्म को समझ लेंगे तो क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, नॉर्मल फॉर्म को भी हम समझ लेंगे तो क्वेश्चन कराएंगे। ओके, तो यहाँ देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, फाइंड इट्स स्लोप। ओके, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये भी हमने देखा था वाई इंटरसेप्ट का, तो 3x माइनस 4y ये हमें दे दिया। अच्छा, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको सिंपली आप कर सकते हैं, कैंसिल हम इसी के लिख सकते हैं। कंपेयरिंग फर्स्ट बाई एम एक्स प्लस सी, हमने भी देखा था एम एक्स प्लस सी, तो गिवन द एम इक्वल टू 3/4, है ना, एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी जाएगी, 3/4, इसे कंपेयर कर दिया। तो 3x-4y प्लस 10 इक्वल टू 0, देन कैन बी रिटन एज 3x-4y इक्वल -10। ओके, एंड यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्म जो है इसको सेमी फॉर्म है, दोनों इसको आप लिख सकते हो। एंड इस तरीके से कंपेयर, इस समय कंपेयर किया तो ए की वैल्यू हमारे पास -10/3 एंड बी की वैल्यू 5/2 आ गई आपके पास। तो हमें यही निकालना होता है। तो अब हम इसके क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इसके क्वेश्चन नीचे होंगे, हम उसी को देखते हैं जिससे क्या वो क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट। 10.3 हमारे पास तो नीचे है। यहाँ पे लिखा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट
okay, from and find their slope and the y intercept. okay, तो इसको अब हम करेंगे, है ना। तो आप इसको ऐसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। तो हमें क्या है, रिड्यूस द, लिखो, आपको समझ जाएंगे, लिख लो आप, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन into slope, intercept, form and find their slope and the y intercept. ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास x प्लस 7y इक्वल टू 0, x प्लस 7y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि y इंटरसेप्ट कौन सा हुआ है, ये वाला। करना क्या है आपको, ये है आपका, है ना। तो इसकी अगर हम बात करें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, एम एक्स प्लस बी ये होता है, ठीक है। तो अभी हमने लिखा था इसको, ये देखो, ये देखो, वाई स्क्वायर वाई एम एक्स प्लस बी, ये हमने देखा अभी इसको, है ना। ओके, तो यहाँ पर जो ये है, तो हमें y के फॉर्म में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, 7y माइनस एक्स, ये हो गया, एंड y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 7। ओके, ये हो गया, है ना। तो अगर स्लोप की बात करें, यानी कि जो m है वही हमारी स्लोप होती, तो स्लोप कितना हो गया हमारे पास, यानी कि m कितनी हो गई हमारे पास, -1/7, और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, y इंटरसेप्ट हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो 0 हो गया, क्या हो गया, 0। तो इसको हम इसे कैसे लिख सकते हैं, समझना है आपका। जैसे मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ कि y इक्वल -1/7 एक्स प्लस 0, है ना। तो इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इससे हमारे पास ये दोनों चीजें फॉर्म निकल के आ गई। ओके, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 3y, इसको लिख लो, इसको अरेंज कर लो, 6x प्लस 5, है ना। तो y इक्वल टू, देखो ये माइनस में आएगा, किसका आएगा, माइनस y अपॉन 3, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे तो -6x/3, इसको काट दिया तो कितना हो गया, -2x प्लस 5/3। तो स्लोप हो गया हमारे पास -2, और y इंटरसेप्ट हो गया हमारे पास 5/3। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक भी रखा है आपको, या थोड़ा सा छोटा सा है, कि y इक्वल टू 0, है ना। तो सिंपली यहाँ पर हो गया, इसको आप इस तरीके से कर लो। तो यहाँ पर स्लोप भी 0 होगी, और y इंटरसेप्ट भी कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया, राइट। चलो, अब ये तो हमने निकाल लिया y इंटरसेप्ट। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, आपकी बुक में ही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, ये लिखा हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट, फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्स। ये ओके, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है,
इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? वो है हमारे पास x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1, यही तो इंटरसेप्ट फॉर्म है। ओके, तो इंटरसेप्ट फॉर्म होगी ये वाली। अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12। अब इस इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है, तो ठीक है करते हैं इसको। 3x प्लस 2y, ये हो गया 12, इसको नीचे कर दिया हमने, डिवाइड करेंगे है ना। मतलब देखो सब में 12 डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें 12 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3x प्लस 2y अपॉन 12, ये तो 1 हो गया। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा तो x अपॉन 4, तो ये आ गया। एंड 2 ये हो जाएगा y अपॉन 6 इक्वल टू 1। ठीक, ये होगी ना। तो अगर इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो x इंटरसेप्ट की बात करें, क्या हो गया भाई, x इंटरसेप्ट हो गया आपके पास 4 एंड y इंटरसेप्ट हो गया आपके साथ 6। कितना हो गया 6। इस तरीके से हम क्वेश्चन निकालते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, अच्छा ये हो गया। क्वेश्चन दे रखा है आपको 4x प्लस सॉरी माइनस -3y, ये 6 हो गया है ना। और इंटरसेप्ट में पता ही हमें x अपॉन ए y अपॉन बी इक्वल टू 1, ये है। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, 6 का डिवाइड करेंगे 4x वाई अपॉन 6, ये 1 हो गया। ओके, इसको हमने कट किया, सॉल्व किया तो 2x अपॉन 3 एंड ये हो गया y अपॉन 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इसको देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, x3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस, ओके, ये इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। और इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो x अपॉन 3/2 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 1, ये हो गया। तो x इंटरसेप्ट की अगर बात करें तो क्या होगा 3/2 है ना, और y इंटरसेप्ट की बात करें तो हमारे पास हो गया -2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, और देखो आगे, थ्री वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये है। तो 3y माइनस 2 ये हो गया, 3y माइनस 2 अपॉन 1, तो y माइनस 2 क्रॉस 1/3 इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू, तो अब देखो इसे क्या लिखूंगा मैं, y अपॉन -2/3 इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू -2/3, ये हो गया। तो y इंटरसेप्ट की अगर बात करें कितना हो गया, -2/3, ये हो गया। और देयर इज, और यहाँ पे कोई एक्स का इंटरसेप्ट नहीं है, देयर इज नो एक्स इंटरसेप्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो अब और देखते हैं लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, वो देखिए। Reduce the following equation into normal form. Find their perpendicular distance from the origin and angle between perpendicular and positive x axis। ओके,
तो अब देखो x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये है। अब हमारे पास, अब यहाँ पे क्या है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। ओके, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम द एंगल एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, तो अब इसको समझो। देखो इधर देखो, तो नॉर्मल फॉर्म को आप यहाँ से समझेंगे। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगी, बट आप एक बार देख लो, है ना। तो कहाँ गई हमारी नॉर्मल फॉर्म, ये देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये रही नॉर्मल फॉर्म। तो ये जो एक अपन कॉस ओमेगा, वही अपन साइन ओमेगा सी माइनस सी अपॉन सी, है ना। तो ये आपकी लास्ट में जो ये वाली फॉर्म है ना, ये वाली एक्स एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल पी। और यहाँ पे पी जो है, पी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है ना। पी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। और कोस ओमेगा, वहां पर अगर आपको निकालना है तो ये इस तरीके से हम फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, ए अपॉन प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा एंड दिस इज अ, तो हम इसका यूज करेंगे ना। ये वाली आपको इतना ही यूज कर लीजिए, बाकी ये कर सकते हो आप, और ये प्रूव, है ना। बट अभी हमें रिक्वायरमेंट इसकी है तो हम इसको ही कर लेते हैं, राइट। ऐसे तो प्रूव भी समझ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अभी आप इसको जो रिक्वायरमेंट है वो करेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स माइनस 3 बाय माइनस 8, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो माइनस एक्स, अब इसको क्या सिंबल्स थोड़ा चेंज करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ये हो जाएगा, है ना। सिंबल, माइनस सिंबल आके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर डिवाइडिंग लिखना, ध्यान से समझना है, तो इसको देख लो, डिवाइडिंग ऑल इक्वेशन वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है, यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर जो ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इट इज -1। एंड यहाँ पर जो बी कोफिशिएंट, यानी बी जो है कैपिटल बी, तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि 4 3, राइट। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 3 का होल स्क्वायर, राइट। तो दिस इज a 1 and this is a 3, and after adding these numbers it will be 4, so it will be 2, right। तो ये क्या हो गया, 2। यानी कि हम जो ये इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 2 3 y इक्वल 8, इसे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो करते हैं इसको। तो जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया तो ये हो गया √3 y अपॉन 2, तो ये हो गया 4, राइट। तो -1/2 एक्स एंड √3/2 y इक्वल टू 4, ये हो गया, है ना। अब यहाँ देखो, -1/2 एंड √3/2, ये किसकी वैल्यू होती है, याद कर लो, वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होती है उसकी होती है। तो इसको हम लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं cos 60 एक्स एंड ये हो गया sin 60 y इक्वल टू 4, है ना। इसको अगर हम रिजॉल्व करें इसके माइनस सिंबल को, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 60, अब ये चीज जो आपके पास आनी चाहिए, sin 180 माइनस 60 y इक्वल टू 4, राइट। तो ये हो गया cos 120 x प्लस sin 120 y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अगर बात करें पी की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई, है ना। ये जो 4 आई पॉजिटिव होता है हमेशा, और ओमेगा कितना हो गया, 120 हो गया, कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब हम इसी में थोड़ा एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, है ना। देखो ये है सेकंड नंबर क्वेश्चन।
y माइनस टू। हम जानते हैं x cos ओमेगा y sin ओमेगा इक्वल टू p। तो यहाँ पे y इक्वल टू टू हो गया, तो 0x प्लस 1y इक्वल टू टू। तो cos 90 x प्लस sin 90 y इक्वल टू, तो x cos 90 प्लस y sin 90 इक्वल टू टू। तो p इक्वल टू एंड ओमेगा इक्वल टू 90। ये हमारे पास आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचेंगे ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये है राइट। एंड ये होता है हमारे पास, ये आपको ना देखो जब भी क्वेश्चन करो ना तो साथ में लिख के करो, जिससे कि आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। देखो आपको एक एक पॉइंट है ना, इक्वेशन वन कर दिया इसको हमने। तो वी नो डेट कॉस जीरो, यानी कि कॉस, इसको हम काउंट करते हैं। ये चीजें आपको फिंगर्स पे होनी चाहिए जब जाके आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अब ये मान लो ये है ना। अब देखो ये क्या थोड़ा सही बैठ नहीं रहा है इसका, ये देखो ये इसको अब कल कंसिडर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब समझो यहाँ पर हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय, इसकी जो इक्वेशन ये इसको हम डिवाइड करेंगे। तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है 1 और बी क्या है 1 माइनस 1। तो दोनों को करेंगे 1 स्क्वायर, तो स्क्वायर तो प्लस वैसे ही हो जाएगा। तो ये हो गया रूट टू, क्या हो जाएगा रूट टू। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो हमारे पास 1/√2 है, डिवाइड कर रहा हूँ वाई रूट टू है, एंड ये हो गया 4/√2। इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो 1/√2 पे है ये हमारे एक्स, y/√2 ये भी है। इसको ऐसा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रूट टू करके, है ना। तो हमारे पास ये टू हो गया, टू को फोर से काट तो ये कितना हो गया 2√2। क्या हो गया 2√2, ये क्या है हमारे पास 2√2। अब समझो, तो cos 45, अब देखो कि 1/√2 cos 45 होता है ना। तो इसको ऐसे समझो कि हमने जब इसको सॉल्व किया 1/√2 एक्स 1/√2 वाई, एंड ये हो गया 2√2। तो अगर इसको हम काउंट करें तो cos 45 एक्स साइन 45 वाई एंड 2√2। बट अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास cos 360 माइनस 45 एक्स एंड प्लस, अब देखो प्लस साइन चेंज करेंगे हम लोग। साइन की हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, देखो ये एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा, ये होती है ना। तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसी फॉर्म में लेके आएंगे। 360 45 एंड वाई एंड 2√2 ये हो गया। तो cos 315 एक्स प्लस ये हो गया साइन 315 वाई 2√2। तो पी की वैल्यू यहाँ पर 2√2 हो गई एंड ओमेगा की वैल्यू 315 डिग्री। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसके आगे काफी क्वेश्चन बाकी हैं, वो देख लो। देखो अभी तो हम यहाँ से इसको करेंगे ना। तो हाँ देखो अभी ये 4 5 6 7 है ना, 8 9 12 ये मतलब हम देखेंगे 18 तक सारे क्वेश्चन देख लेंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बाकी सारे आपको करवा देंगे। ओके, तो ये आप कंप्लीट करें, इसको देखें, प्रैक्टिस करें, और अपनी जो रेफरेंस बुक है उसका यूज करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड सर्कल है उसके बीच में भी इसको शेयर करें। देखिए यहाँ पर आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप उसे जरूर देखें। कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, तो लगता है कि सर इसमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप बताएं, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, एंड पढ़ते रहिए एंड करते रहिए, कोरोना से सेफ रहिए। और अगर कोई भी सिम्टम्स होते हैं या कुछ भी होता है तो फटाफट मेडिसिन लें एंड आपको खुद को स्वस्थ रखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।